तो क्या आप लोगों को अपने एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज है? क्या आप लोग जानते हैं कि एआई ह्यूमन स्पीशीज का एंड प्रेडिक्ट कर रही है? ये बात थोड़ी सी स्कैरी लग रही होगी, और ये है भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एआई कहाँ है। इससे बड़ा सवाल यह है कौन है। इससे बड़ा सवाल है क्यों है। तो एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या तो यूँ समझ लीजिए कि एक दिमाग जो कि ह्यूमन डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाया है। राइट, एक दिमाग। तो एआई के ब्रॉडली 7 टाइप्स होते हैं, मगर हम डीप में नहीं जाएंगे। ऊपर से समझ, एक है ऐसी एआई जो कि अपने आप से नहीं सोच सकती, मतलब जो काम हम देंगे उसे करके वो पूरा कर देगी। दूसरी है जो कि थोड़ा बहुत खुद से सोच सकती है, पर वो सिर्फ एक चैटबॉट है, लाइक चैट जीपीटी एंड बिंग। इनके बारे में नहीं जानते? कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर भी अगले पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। और तीसरा होता है एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और एआई और एजीआई में क्या फ़र्क हुआ? एआई खुद से सोचेगी, प्रोसेस करेगी और आंसर दे देगी, पर एजीआई जस्ट हमारे ब्रेन की कॉपी होगी। लिटरली वो हमारे इमोशंस को भी समझ सकती है और हमसे हमारे दोस्तों की तरह साथ भी रह सकती है। साउंड इंटरेस्टिंग एंड हाई टेक, राइट? तो अब नेक्स्ट एआई के बारे में भी सुन लो। एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। वो एआई जो कि ह्यूमन ब्रेन से भी ज़्यादा स्मार्ट होगी। जो चीज़ हम नहीं कर पाए उसे ये कर देगी। लिटरली जिस इक्वेशंस को हमारे साइंटिस्ट 7 साल में भी सॉल्व नहीं कर पाए, उसे रूल बेस्ड एआई ने बस कुछ सेकंडों में सॉल्व कर दिया। लिटरली वो एआई जो बस एआई जनरेशन की स्टार्टिंग था, उसने ही ये कर दिया। तो फिर आप आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो क्या करेगा। ये सभी एआई आप लोगों के पुराने बिहेवियर को याद रखते हैं और उसी के हिसाब से आपके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। याद है कि कैसे आपने YouTube पे किसी का वीडियो देखा था और अब YouTube ओपन करते ही उससे रिलेटेड वीडियोस आपके सामने दिखते हैं। अगर अभी तक मज़ा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि लोग मेरी वीडियो कहाँ तक देखते हैं। अब एआई वाले दिमाग की बात की है तो अब इसके शरीर की भी बात कर लेते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स जो आपकी तरह काम कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी पर FIG कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि 2030 तक लेबर रोबोट्स अवेलेबल होंगे। ये रोबोट्स ह्यूमन लेबर और हमारे जॉब करने वाले लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं। ये एआई कैपेबल होगी मजदूरी करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, सफाई कर्मचारी की जगह, टीचर्स की जगह, और हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ साथ हमारे डेटा एनालिस्ट की जॉब भी ये ले सकती है। इन एडिशन अगर कोई फ़ोटो क्रिएशन की जॉब है या कोई रेपिटेटिव काम है तो उसकी जगह एआई रोबोट्स ले सकते हैं। और इन कामों के लिए एआई रोबोट्स को टच फील करवाने की टेक्नोलॉजी भी टेस्ला कंपनी ने बना ली है। लिटरली अब ये मशीन टच करके भी सेंस कर सकती है। अब ये एआई सिस्टम आपके कंप्यूटर में बैठे बैठे ही आपको अपने घर का ड्रोन व्यू भी दे सकते हैं, यानी फ्यूचर में फिल्म प्रोडक्शन भी एआई ही करेगी। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं जिन्हें सोच के आपको डर लगने लगा होगा, मगर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे ही एआई नाम की चीज़ जितनी डरावनी है उतनी ही यूजफुल भी है। अब अगर आप एआई चैटबॉट्स जैसे कि बिंग, बोर्ड, चैट जीपीटी या कोई भी एआई यूज़ करते हैं तो एक बार सोचिए, बस एक बार। पहले याद कीजिए कि जब आप इस चैटबॉट के बारे में नहीं जानते थे, तब आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने के लिए आप कितनी मेहनत करते थे और उनसे ना मिलने पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। पर चैट जीपीटी और इन सभी के आने के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई, कितनी चीज़ें आपने न्यू सीखी। अब इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि एआई आ चुकी है और वो रेपिटेटिव जॉब्स को लेगी।
मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में आपको भी घर बैठना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना, एआई जॉब उन्हीं की लेगी जिन लोगों को एआई को यूज़ करना नहीं आया, उनकी नहीं जिन्होंने एआई का यूज़ करके घंटों का काम मिनटों में कर दिया। उल्टा उस इंसान को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब मैं आप सभी को अपनी जॉब छोड़कर एआई डेवलपर बनने का नहीं कह रहा हूँ। पॉइंट ये है कि कार के आने के बाद जिसने बैलगाड़ी छोड़कर कार नहीं अपनाई वो ज़रूर नुकसान में गया है। तो आप जिस फील्ड में हैं उसे अप्रिशिएट कीजिए और खुद को थोड़ा अपग्रेड कीजिए। मेन एग्ज़ाम में चैट जीपीटी से ऐसे लिखवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर एआई का यूज़ करना सीख गए तो सही तरीके से उससे फ़ायदा निकाल सकते हो। जैसे सीमेंट के गट्टे कंधे पर ना उठाकर ट्रॉली में लाना बढ़िया है और उसी टाइम में आप कोई और काम भी कर सकते हैं, वैसे ही आपको भी इसका यूज़ करना आना चाहिए। तो आपको इस एआई का सही तरीके से यूज़ करना मैं सिखाऊंगा। अगर 1000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं इस पर एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिससे आपको मदद मिलेगी। फाइनल कंक्लूजन, तो अब आप इसे यूज़ करना जान गए हो। अगर इसे लिमिट में नहीं रखा गया तो क्या होगा ये भी पता चल चुका है। तो इसका यूज़ करें मगर इसे नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव एआई बनाने से रोकें। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हम आपका सपोर्ट डिजर्व करते हैं, तो फिर लाइक या सब्सक्राइब ठोको। और इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट करवाने के लिए शेयर करना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि हर सिटीजन को एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स एंड अप, वी आर जानो सिटीजन।